हाय, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तो आज मैं बात करूँगा आपसे आज के अपने साइकिलिंग के बारे में और एक-एक सेंटेंस आपका इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम्स को लेके। तो आप लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको 2 सजेशन दूँगा। पहला सजेशंस तो मेरा अपना सजेशन है जो मुझको लगा और दूसरा सजेशन एक जेनेरिक सजेशन है जो सबको करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देखो आपके मॉक्स में मार्क्स आते हैं कम, तो क्या उससे एग्ज़ाम में कोई फ़र्क पड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है कि मॉक्स से मार्क्स अगर आपके कम आते हैं तो एग्ज़ाम से मार्क्स आपके नहीं आते हैं। अभी साइक्लिंग से क्यों रिलेटेड है मैं आपको एक-एक बताऊँगा। मैं जब अपना कैट दे रहा था 2008 ऑनवर्ड्स ऑल द 7 मुझे याद बहुत पुरानी बात हो गई 7-8 हाँ। तो मेरे मॉक्स में जो है ना मार्क्स 68 परसेंटाइल आए थे, जो कि बहुत बुरा था। उसे मैंने मॉक्स देना बंद कर दिया। बट फाइनली जो मार्क्स आए थे आई एम द वन ऑफ द टॉप परसेंटाइलर फॉर द कैट। सबको पता है हिस्ट्री है वो। तो आपके मॉक्स मार्क्स कभी नहीं होते हैं, तो मॉक्स में अगर आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बेस्ट देना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं डेली साइकिलिंग करता हूँ अराउंड 20 किलोमीटर पर डे। एवरेज मेरा यही है इन अ वन स्ट्रेच। जब आज मैं अपने गाँव आया सिरघाटी, यहाँ पे मैंने जब साइकिलिंग देखा तो यहाँ का जो साइकिल है वो बहुत पुराना साइकिल है। एटलस, वो आपके इमेज में तो वो एटलस की बड़ी सी साइकिल बोले ठीक है इसको करते हैं। मैंने इसको उठाया और साइकिलिंग करना स्टार्ट किया। तो आप मान लो कि जो इससे पहले मैं कर रहा था, वी हैव अ गियर वाला साइकिल, अच्छा सा साइकिलिंग होता है, रांची का रोड होता है, मोराबादी मैदान का ग्राउंड होता है, काफ़ी स्मूथ ड्राइव चलती रहती है वहाँ पे। मैं गांव में इस साइकिल को उठाया, अपने गांव गया, मतलब सिरघाटी इज़ नॉट अ विलेज, इट्स सब डिविजनल टाउन आप बोल सकते हो, छोटा मोटा टाउन नहीं बोलूँगा, तो मतलब बीच का जो भी है टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़ बोल दो आप। तो मैं अपने गाँव गया पलकिया। जब 2 किलोमीटर के लिए मैंने साइकिल चलाई और मैं वापस आया तो मुझको लगा कि बॉस ये मैं नहीं कर पाऊँगा। एक तो रोड अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब आप उसमें ट्रैक्टर चलता है तो रोड ऊपर नीचे हो गई है। तो मेरे को लगा कि ख़त्म, आज तो नहीं भी करते तो क्या हुआ, बहुत अच्छा पहले मैं कर रहा था, 20 किलोमीटर इज़ नॉर्मल स्ट्रेच मैंने माना था करते हैं, ठीक है। तो मुझको लगा कि चलो ख़त्म। मैं जैसे ही अपने मतलब प्रीमाइसेस में अंदर घुसने लगा तो एक, क्योंकि मैं साउंड म्यूजिक सुनता रहता हूँ हमेशा, किसी भी एग्ज़ाम्स को देने के लिए जो सबसे आपका होता है एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको एग्ज़ाम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रैक्टिस तो हम लोग वार्म अप करते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, मॉक्स देते रहते हैं। तो एग्ज़ाम्स के बारे में पता होना चाहिए, मतलब मैंने टायर वायर चेक किया था इसको, मुझको पता है कि एग्ज़ाम्स में सिलेबस क्या है क्या नहीं है। उससे मैंने साइकिल की टायर चेक की, बट मैं साइकिल जब चलाने लगा, मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम जो आपके मॉक से बहुत अलग होता है। तो आज की साइकिलिंग को आप मेरा एक्चुअल एग्ज़ाम मान लो तो ये कंप्लीट एटलस की बहुत पुरानी साइकिल है, बड़ी सी साइकिल है। हाँ, इसका टायर नया है, सब कुछ मोर और लेस चलता ठीक है, बट मुझको आदत नहीं है इस एग्ज़ाम की ना। मैं तो मॉक्स दिया था, मैंने तो गियर वाली साइकिल चलाई है, हमेशा स्मूथ ड्राइव किया है। 20 किलोमीटर आराम से मैं चलाता हूँ। 22 किलोमीटर का एवरेज मेरा रनिंग होता है मोराबादी मैदान के ग्राउंड में। आप अगर रांची के मोराबादी, मतलब अच्छा सा होता है, स्मूथ ड्राइव होती है, अच्छे अच्छे लोग दिखते रहते हैं, वेदर अच्छा होता है। बट यहाँ पे आपके पास क्या है, धूप भी थी, रोड सही नहीं थी, एटलस साइकिल थी। मैंने 2 मिनट मैंने क्विट करना चाहा। मैं जाके अगर पलखे से वापस आऊँ तो 2.5 किलोमीटर हुआ होगा, 2.5-3 किलोमीटर मैं क्विट करना चाहता था। तभी कान में गाना बजा दंगल का। तो मेरा पहला सजेशन है कि दंगल का ये जो गाना है ना, उसको ज़रूर सुनना। दंगल का जो मेन जो आपका टाइटल सॉन्ग है, उसमें वही बोला, तो पहली वर्डिंग है, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी जवानी दंगल दंगल। मतलब माँ के पेट से जब तक आप मरते नहीं हो, आपकी लाइफ में दंगल चलता रहता है, फाइट चलता रहता है। मैंने कहा कि नहीं, ये क्विट नहीं करना है, जितना भी चला सकते हैं चलाएंगे। यही साइकिल है तो इसी को मानेंगे, यही मेरा एग्जाम है तो हम इसी को मानेंगे, इसको चलाएंगे। तो मेरा पहला सजेशन है, प्लीज़ आंख बंद करके इस गाने को सुनिएगा। दंगल टाइटल सॉन्ग, एक एक वर्ड आपके लिए बना हुआ है कि क्या है, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी जवानी दंगल दंगल। या इसका जो भी एक एक वर्ड है वो एक स्टूडेंट के लाइफ के लिए बना हुआ है कि वो कैसे जीता है, कैसे नहीं जीता है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको सांसें लेने में प्रॉब्लम होती है, दैन लोग थपकी देते हैं, दैन आगे बढ़ते हो, मतलब बहुत सही। तो मेरा पहला सजेशन, दंगल सुनिएगा, आपको एनर्जी मिलेगा, शायद मुझको तो मिला, ये है अच्छी बात है। तो दिवाली भी अच्छे से मनाइए, दंगल सुनिए। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि चलो मैं चला रहा हूँ, मैं नहीं चला पा रहा था बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है नहीं चला पा रहा हूँ, मतलब ये टफ क्वेश्चंस हैं, अब मैं अपने रूट को चेंज करता हूँ। तो मैं जीटी रोड पे गया। जीटी रोड की ड्राइविंग स्मूथ होती है, लेकिन वहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स हैं। बट यहाँ जो नॉर्मल रोड है आपका गाँव का, मतलब सिरघाटी का, जीटी रोड तो फार बेटर है। तो अगर आप किसी टफ क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप अपने रूट को चेंज कीजिए, आप ईजी रोड की तरफ जाइए। जीटी रोड रिजेम्बलेंस करता है एक ईजी रोड को। आप ईजी रोड पे जाइए, आगे बढ़िए आराम से। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके टफ होते हैं तो हार मत मानिएगा, दंगल है, आपको आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाओगे तो और टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप अपने रूट को चेंज करना, स्मूथ क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट होंगे। जिस समय मेरे को जीटी रोड मिला, फिर मैं सिरघाटी से डोभी तक गया। अगर लोगों को पता है तो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है,
डोभी की तरफ चढ़ाई होती है, कुछ फाइट होता है। जब आप इजी रोड से भी मतलब टफ रोड से इजी रोड में जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि लाइफ बहुत स्मूथ चलती रहती है, एग्जाम बहुत स्मूथ होता है, आपको कुछ फाइट करने रहते हैं। तो वो आप स्मूथ जाना, जैसे ही आप डोभी पहुँचते हो, हाफ ऑफ द वे पहुँचते हो, राउंड 1 खत्म करते हो, और मैं जैसे ही टर्न लिया मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई, क्योंकि यहाँ से डोभी स्ट्रेच है, मैं नीचे आता हूँ। तो आप आराम से अगर टफ क्वेश्चन आए उस रूट को चेंज कीजिए, आप ईजी रूट में जाइए, लाइफ ईजी होगी। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इन द मीन वाइल मुझको ट्रक्स मिले रोड पे। ऑब्वियसली जीटी रोड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक रूट ऑफ द इंडिया है। दिल्ली टू कोलकाता का मेन रूट है वो, NH2 पहले नोमेनक्लेचर था, अभी क्या नोमेनक्लेचर मुझको पता नहीं है। तो मुझको टफ ट्रक्स मिले। ट्रक्स आपके दो टाइप से होते हैं। पहला ट्रक्स होता है जो आपको सपोर्ट करता है, दूसरा ट्रक्स होता है जो आपको अपोज करता है। अगर ट्रक्स आपके पीछे से आती है ना तो उसका जो एयर होता है वो आपको खींच के ले जाता है, मतलब वो सपोर्ट करता है। एंड एक साइड मैंने फील किया कि उधर का रोड में, मतलब इन राइट हैंड साइड में रोड काम कर रहा था, तो उस रूट की ट्रैफिक भी इसी रूट में शिफ्ट की गई थी। तो उधर से जब सामने से रोड आते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से जब ट्रक्स आती है तो वो आपको अपोज करती है। तो ये जो ट्रक्स होते हैं ना, ये लंबे क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को तो हमें देख के लंबे क्वेश्चन को छोड़ने हैं और कुछ क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो सीटर्स भी होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। जैसे आपको अगर याद है T इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2, ये जो होता है S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T2, दो अपोजिट मीटिंग्स मिलते हैं जाते हैं। ये सब 5-5 6-6 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 4 लाइन तो होते हैं, आपसे बन जाते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन देख लो, उसमें होता क्या, 3% चेंज। पहले मैं 10% प्रॉफिट पे बेचता, अगर हम 10% कम पे खरीदते और 10 रुपये कम पे ज़्यादा पे बेचते तो मुझको इतने का प्रॉफिट होता है। ये भी 3-4-5 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं। तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन अगर आपको टफ लगते हैं तो एग्जाम में छोड़िएगा। एग्जाम्स आपके लिए बने हैं। बस माँ के पेट से मरघट तक है तेरी जवानी दंगल दंगल, ये याद रखिएगा। लाइफ इतनी ईजी नहीं है, आपको दंगल में रहना है। इस गाने को सुनिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा। और कुछ जो सीटर्स क्वेश्चन होते हैं आपको पता है। एंड मैं लास्ट सजेशन देना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ, अराउंड 7 मिनट हो गए हैं। आपके लाइफ में जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 40 से 49%, चलो मान लेता हूँ 49% आपका प्रिपरेशन है, ठीक है, आपने जो करना था आपने कर दिया 49%। 50%, द 50% इज योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। तो टोटल कितना है 49। मैंने 50 एग्जामिनेशन में हमेशा मैं ज़्यादा पॉइंट देता हूँ कि 50%, 1% ज़्यादा है। आप इसको ऐसे मान लो, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो चलो ठीक है, 40% इज योर परफॉर्मेंस, मतलब सॉरी प्रिपरेशन, आपने 40% प्रिपरेशन किया है, ठीक है, आपके हाथ में कितने हो गए 40%। देन आपके पास बचे कितने 60%। 60% में 59% आपका प्रिपरेशन को एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो परफॉर्मेंस एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 40% आप अपने प्रिपरेशन को मान लो, 59% आप अपने परफॉर्मेंस को मान लो, तो हुए कितने 99%। 1% क्या होता है, जो लोग मुझको जानते हैं उन्हें पता है, 1% इज द लक। एग्जाम में लक होता है, तो लक को अपने साथ रखा कीजिए। मैं जो लास्ट सजेशन आपके लिए है, जितने भी आपके लाइफ में टीचर्स आए होंगे, हो सकता है आप उनको गाली देते हो कि नहीं उनसे मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं उनके क्लासेस अटेंड किया, टाइम बर्बाद हुआ, या वो बहुत टफ पढ़ाते थे या बहुत ईजी पढ़ाते थे, मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट चाहता हूँ, अगर आप उनके कांटेक्ट में हो, उनका नंबर आपके पास है, तो उनको ज़रूर प्रणाम भेजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। क्योंकि लक हो सकता है उनके साथ किसी का भी एक, आपको ये मेरा मानना है, हो सकता है आप नहीं मानते हो इसको, तो लग सकता है कि जो ठीक है, आशीर्वाद लेने में क्या है, आपने इतना टाइम बर्बाद किया है, हर एक जगह सोशल नेटवर्क पे इन्वेस्ट किया है, 10-15 मिनट आप उठाइए। जितने भी टीचर्स को आप जानते हैं, सर मैं आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इतना ही रखना है कि मुझको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अगर आपका, हो सकता है बहुत टीचर्स नहीं देते हैं अपने नंबर्स कुछ रीजन से, तो उनके यूट्यूब चैनल पे जाके आप, या उनका जो फेसबुक ग्रुप होगा या फेसबुक होगा, उनको SMS मतलब मैसेज ड्रॉप कर दिए कि सर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं, बस इतना ही। मेरे 2 सजेशन हैं। एक, पहला दंगल सुनिए, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी जवानी दंगल दंगल, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना अच्छा करना है। दूसरा, आशीर्वाद लीजिएगा और शांत रहिएगा, आपका एग्जाम्स अच्छा जाएगा। अगर मैं जो 20 किलोमीटर की राइड चलता था नॉर्मल एक टफ बाइसिकल में, 30 किलोमीटर की राइड कर सकता हूँ, जो कि अराउंड 1 आवर्स 50 मिनट लगाया। मेरे को साइकिल अच्छी नहीं थी, नहीं तो इसको मैं पहले भी कंप्लीट कर सकता था, तो आप भी कर सकते हैं। एग्जाम्स में कुछ टफ क्वेश्चन ट्रक की तरह आपको हेल्प कर सकते हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस आपको ट्रक की तरह पोज कर सकते हैं, बट सीटर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, उसको अपना बेस्ट दीजिए। कहीं पे भी लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो रूट चेंज कीजिए, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, बेस्ट दीजिए। माई सेल्फ अमिए, मैं हमेशा बेस्ट देने को तैयार हूँ। हो सकता है गाँव में मैं नेटवर्क नहीं हो तो मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाऊँ, बट जब भी मुझको मिस कॉल या व्हाट्सअप मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू।